अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन पॉइंट विद एसएन। मैं आज आपको फुल घेर वाला प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी, वो भी 2 मीटर कपड़े में। ये मैंने 31 इंच का डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में 31 इंच कपड़ा ही आ रहा है। तो ये हमें इसकी 31 इंच लेंथ बगैर बेल्ट के चाहिए, तो बेल्ट हम 6 इंच का अलग से ऐड करेंगे। तो ये मैंने स्क्वायर शेप में 31 इंच का लिया। अब हम इसकी विड्थ लेंगे, विड्थ हम 12 इंच लेंगे। तो ये हमने दोनों रेप साइड से लेना है। तो एक साइड से हम इस तरफ से 12 इंच का निशान लगाएंगे। ये मैं आपके सामने लगा रही हूँ। इसी के ऑपोजिट साइड पर हमने 12 इंच का उरेब साइड में दूसरी साइड पे निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये भी हम 12 इंच का निशान लगाएंगे। ये मैंने म्यानी के बगैर ही निशान लगाया है। तो म्यानी का मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हम इसमें से किस तरह कटिंग करेंगे। इस तरह हम उरेब निशान लगा लेंगे। तो इस निशान को हम इसी तरह उरेब साइड में कटिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारा फुल घेर वाला अच्छा प्लाज़ो बनेगा, जो कम कपड़े में भी ये अच्छा खासा बन जाता है। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखना। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा दोनों साइडों से 2 पीस कट के अलग हो चुके हैं। अब हमने उरेब साइड को उरेब साइड के साथ ही इस तरह से मैच करना है, और सीधी साइड को सीधी साइड के साथ ही हमने दोनों साइडों को इस तरह से डबल फोल्ड करके हमने इस तरह से बिछा लेना है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका म्यानी का निशान लेंगे। म्यानी हमें 14 इंच पे चाहिए। 6 इंच हमने ऊपर से कटिंग बेल्ट का कटिंग किया है। तो ये 2 इंच का हम निशान लगाएंगे। तो 2 इंच के निशान में से हम हाथ से गुलाई करके ऊपर से बिल्कुल तिरछावट में हम इसकी गुलाई करेंगे। ये हमारा म्यानी का निशान है। अब हम इसका 31 इंच गुलाई में अपना पोंचा कटिंग करेंगे। तो पोंचा मैंने 18 इंच लेना है। 2 इंच हमारा ज़ायद है, वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो 31 इंच को आपने इसी तरह इंची टेप को घुमाते हुए 31 इंच का निशान लगाते जाना है। तो इससे हमारी जो गुलाई है नीचे से प्लाज़ो की वो खुली आएगी। तो वो हमारी जो साइडों से कोने लटकती हैं वो भी नहीं आएंगी। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग डाल लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारी कटिंग जो है नीचे से गुलाई की हो चुकी है। अब हम इसकी म्यानी की कटिंग कर लेंगे। म्यानी मैंने 8 इंच ली है। 6 इंच मैंने इसका बेल्ट का ऑफ किया है, तो वो हम ऊपर से अलग से बेल्ट लगाएंगे। तो अब हम इसका जो डबल फोल्ड है कपड़ा वो भी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हम जो इसकी साइड से नोक है 1.5 से 2 इंच का हमने निशान लगाया है, और जहाँ से नोक ज़्यादा आ रही है आपने वहाँ से तिरछावट वाला कपड़ा सारा कटिंग कर लेना है। इस तरह से कटिंग करके जो हमारी नोक है वो नहीं निकलेगी, और बिल्कुल अच्छा खुला हमारा घेर भी आ जाएगा। इसके बाद हम बेल्ट का कपड़ा लेंगे। तो बेल्ट का कपड़ा हमें 2 इंच इलास्टिक के लिए चाहिए, और 6 इंच हमने इसकी जो लंबाई है बेल्ट की वो हमें चाहिए। तो ये हम इसका डबल फोल्ड करके दोबारा चेक कर लेंगे। तो ये हमें 22 इंच चाहिए चौड़ाई में, और 8 इंच चाहिए हमें लंबाई। पर हम इसकी कटिंग डाल लेंगे। तो कटिंग डाल लेने के बाद हम इसका बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका है। तो इसके बाद हम इसे मशीन पर सिलाई करेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारी सिलाई जो है दोनों म्यानी की हो चुकी है। तो ये आपके सामने मैंने इस तरह से जो म्यानी है वो दोनों साइडों से मैंने दोनों पांचों की जोड़ ली है। इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। तो अब हम इसकी साइडों से सिलाई लगाएंगे जो हमारी बाहर वाले साइड पे आएंगी। तो व्यूअर्स, कम कपड़े में हम इस तरह से बहुत खुला घेर वाला प्लाजो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हम इसकी पूरी सिलाई लगाते जाएंगे, और ऊपर से 12 इंच आप वेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अपने जितना आपको खुला चाहिए आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो एक साइड की सिलाई जो है वो लग चुकी है। तो अब हम दूसरी साइड पर इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटी के आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी साइडों से लग चुकी है। अब हमारा जो प्लाज़ो है वो फुल जुड़ चुका है। तो इसके बाद हम इसका जो बेल्ट है वो तैयार करेंगे। तो बेल्ट की जो दोनों साइडों पर हमने कटिंग किया है, जो जोड़ वाला एरिया है, हम दोनों साइडों पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा एक साइड से सिलाई लग चुका है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से इसके अटैच कर लेना है प्लाज़ो के साथ। प्लाज़ो को मैंने इस तरह से
उल्टा करके रखा हुआ है और बेल्ट वाला जो कपड़ा है वो मैंने सीधा किया है। तो इस तरह से जो जोड़ वाला एरिया है म्यानी का और इसका बेल्ट का, वो मैंने दोनों को आपस में सामने आमने जोड़ लिया है। तो हमारा जो बेल्ट का एरिया है जोड़ वाला और म्यानी वाला एरिया है जो सिलाई है, वो बिल्कुल वीवर्स हमारी आमने सामने आनी चाहिए, वो रेब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो बेल्ट है वो बहुत अच्छा फिक्स आता है और घूमता नहीं है। इस तरह से हम पूरी सिलाई लगाते जाएंगे। आप देख सकते हैं बेल्ट में और प्लाजो के कपड़े में कोई जोल नहीं है और ना कोई चुनट आई है। तो इस तरह से आप बिल्कुल अच्छे से मेजरमेंट करके आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है बेल्ट की वो भी हमारी लग चुकी है। तो इसके बाद हम इसके अंदर इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक आप अपनी वेस्ट के हिसाब से 3 से 3.5 इंच आप इलास्टिक कम ले सकते हैं। तो इससे जो इलास्टिक है वो बिल्कुल अच्छा और खुला आता है, ठीक फिक्स बैठता है, ज़्यादा टाइट और ज़्यादा खुला नहीं आता। तो ये मैंने 12 इंच का लिया है, हाफ इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो अब हम इसके इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि इस तरह से पक्का हो जाएगा। तो ये हमारा जो बेल्ट है वो इस तरह से बिल्कुल फिक्स बन चुका है। अब हम इसी गुलाई वाले बेल्ट को, हमारा जो ऊपर हमने प्लाजो के ऊपर बेल्ट अटैच किया, अब हम इसके साथ लगाएंगे। हमने 1.5 इंच का ऊपर से कपड़ा छोड़ लेना है, हाफ इंच अंदर फोल्ड करेंगे और 1 इंच का इसके ऊपर कपड़ा आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो बिल्कुल अच्छी है, वो बिल्कुल टाइट ना हो। इस तरह से आप अंदर फोल्ड करके इसके साथ बेल्ट की सिलाई जो है वो लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा जो इलास्टिक और नेफा है वो एक साथ ही फोल्ड हो जाएगा, हमें अलग से इलास्टिक नहीं डालना पड़ेगा, एक साथ ही ये काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप चुनट्स को पीछे करके और इलास्टिक को आगे करके आप इस तरह से पूरे नेफे में सिलाई लगा लें। ये बहुत ही आसान तरीका है वीवर्स। प्लाज़ो के साथ आप इस तरह से अलग से बेल्ट भी लगा सकते हैं और आप इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ही वीडियो में आपको 2 चीज़ें बनानी सिखाई हैं। इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो भी ऑलमोस्ट हमारी नेफे की सिलाई कंप्लीट है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमारा जो इलास्टिक है वो लग जाएगा। ये हमारी जो इलास्टिक है अब हम इसे बिल्कुल खुला खींचेंगे ताकि जो इसकी चुनट्स हैं वो एक साथ आए और इसकी सिलाई भी मैंने इसके ऊपर लगा ली है। अब हम इसकी जो अंदर नाल वाली सिलाई है, अब हम इसकी वो वाली लगाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी लगानी है, इसको बिल्कुल भी तिरछावट वाला नहीं करना है। इस तरह से हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी म्यानी है, ये भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर साथ आई है। तो इससे आपकी जो आसन है कपड़े वाली वो बिल्कुल अच्छी फिक्स बैठती है, इस तरह से पजामा घूमता नहीं है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके जो बॉटम पे आप पीको करवा लें, मैं भी पीको करवाऊंगी, आप लेस या पट्टी लगा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्लाजो है वो तैयार है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।